एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत आपको अच्छे अच्छे एपिसोड दिखाते हैं, जिससे आपकी रॉन्ग बिलीफ,
गलत सोच समाप्त होकर के आपको सही सोच मिले, आपको राइट विजन मिले। तो जब आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जाती है और आपको राइट बिलीफ मिलती है तो आपका जीवन एक राजपथ बन जाता है, आप सही दिशा में जाने लग जाते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। और इस बात के लिए हम आपको प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स दिखाते हैं। आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि जीवन में श्रेय और प्रेय, कितनी सुंदर बात है। ये क्षीर नीर करने वाला होता है। एक जो बुगला होता है, हंस होता है, वह हंस क्या करता है कि समुद्र के किनारे कुछ जो है छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी होते हैं और मोती भी होते हैं। तो जो जो वो होता है तो वह जो ले लेता है, जितने भी मोती के दाने हंस चुग लेता है और पत्थर पत्थर को छोड़ देता है। वो क्षीर नीर का विवेक करता है क्योंकि वो ज्ञान रखने वाला है। उसी तरीके से हमारा जो जीवन है और श्रेय और प्रेय दो तरह का होता है। जीवन किसे कहा जाता है? हम जन्म लेते हैं तब हमारा जीवन प्रारंभ होता है और जब मृत्यु ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, जिसको हम आयुष्य कर्म कहते हैं, वो आयुष्य कर्म का जब पूरा भुगतान हो जाता है तो ये शरीर राम जो है राम नाम सत हो जाता है। इसके बीच के ड्यूरेशन को जीवन कहा जाता है, लाइफ कहा जाता है। इस लाइफ के अंदर हम श्रेय और प्रेय के दो झूलों में झूलते रहते हैं। वो कौन कौन से श्रेय है और उसको पहले हमको विवेक जागृत करना होगा कि विवेके धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है। भगवान ने क्या कहा कि जयंग चरे जयंग चिट्टे जयंग मासे जयंग सहे सहे भोजंतो भासंतो पाव कमंग बंदही। भगवान महावीर को गौतम स्वामी ने पूछा कि हमने साधुपन तो ले लिया है, अब हम जीवन को कैसे चलावें? तो महावीर ने कहा कि उठते समय, सोते समय, खाते समय, बैठते समय, जीवन की हर प्रवृत्ति के समय जयना करो, विवेक करो, सावधानी बरतो कि आपसे हिंसा ना हो। हिंसा क्या है कि छोटे बड़े छोटा से छोटा एकेंद्रिय प्राणी होता है और उसमें वायरस सबसे छोटा होता है, निगोद का जीव होता है। ऐसे प्राणियों से लेकर के द्वेंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय के जितने भी प्राणी होते हैं उनको किसी प्राणी को दुख ना देना, ये जो है तुम्हारा विवेक है। इसको जागृत करो और तुम हिंसा से अहिंसा की ओर आओ। जब तुम्हारा जीवन संपूर्ण अहिंसामय होगा तो तुम्हारी भावधारा शुद्ध होगी और तुम किसी प्राणी को दुख ना दोगे तो तुम्हारे नए कर्मों का चार्ज रुक जाएगा। और क्योंकि तुमने संवर आपके हाथ में है, आप ये संवर की प्रवृत्ति कर रहे हो, तो संवर के रहने के कारण आपके नए कर्मों का बंधन रुक गया और पूर्व जन्म के जो कर्म संचय हुए पड़े हैं, उन संचय कर्मों को जो है वो नया प्रारब्ध नहीं हो रहा है। और नए प्रारब्ध तो चल ही रहा है, प्रारब्ध तो हर क्षण चलता है। प्रारब्ध और उदय काल होता है, ये किसी भी जन्म में किसी समय रुकता नहीं है। लेकिन जो कर्म भीतर पड़े हैं उनकी निर्जरा होती रहेगी, नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। ज्ञान मिलने के बाद में, महावृत्ति बनने के बाद में, अनुवृत्ति बनने के बाद में नए कर्मों का बंधन रुक जाता है और पूर्व के कर्म है उसकी निर्जरा चालू हो जाती है बंधे हुए की। ये संवर का जो है ये उपयोग है, ये संवर का लक्षण है कि वह आने वाले कर्मों को रोक देता है और हर संवर के साथ निर्जरा होती है, यानी वह जो है पूर्व के बंधे हुए कर्मों का झरण करता रहता है। तो ये श्रेय और भगवान ने तो ऐसा बताया। अब श्रेय और प्रेय क्या है? श्रेय का अर्थ होता है कि हम उत्कृष्ट काम करते हैं और प्रिय क्या है कि हम राग द्वेष करते हैं। हम जो है प्रियता अप्रियता का चश्मा लगाते हैं। नॉर्मल व्यक्ति यही करता है, एक चश्मे पर प्रियता और
दूसरे चश्मे में अप्रियता, यानी लाइक और डिसलाइक। ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक है, ये कार्य अच्छा है, ये कार्य खराब है, इसने बुरा कार्य किया, इसने अच्छा काम किया। ये हम इस झूले के अंदर और दो तरह के चश्मों में करते रहते हैं। तो ये हमारा प्रिय है। और श्रेय क्या है? श्रेय तीसरी आंख है, श्रेय समता की आंख है। जब शिव जी का त्रिरत्न त्रिनेत्र खुल जाता है तो शिव जी त्रिनेत्र के माध्यम से तांडव नृत्य करते हैं। तांडव नृत्य के अंदर वो जो लोग बुरे लोग होते हैं उसका नरसंहार करते हैं, अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि भगवान राम ने भी किया। हर महापुरुष करता है कि दुर्जनों को दंड देते हैं और सज्जनों के जो है उनके अच्छे कार्य करने का पारितोषिक देते हैं। ऐसा शिव भगवान करते हैं। ऐसे तीसरे नेत्र के अंदर हम समभाव के अंदर चले जाते हैं, हम श्रेय की स्थिति में चले जाते हैं। श्रेय करने वाला व्यक्ति न तो किसी का किसी के दोष देखेगा और न किसी का जो है वो जो शोषण करेगा, न किसी को दुख देगा, न किसी के प्रति बुरी भावना रखेगा। और श्रेय करने वाला व्यक्ति वो, अगर बड़ी दार्शनिक भाषा में बात करूं तो जीवन में किसी को दोषी नहीं मानेगा। अगर उसको किसी ने कष्ट दिया है तो श्रेय वाला व्यक्ति मानेगा ये जो मुझे कष्ट मिला है पूर्व जन्म में मैंने इस व्यक्ति को कष्ट दिया है, इसलिए निमित्त बन करके ये मुझे कष्ट देने आया है। और कष्ट भी लंबे समय तक नहीं होगा, उतने समय ही कष्ट देगा जितना मैंने इसको पूर्व जन्म में कष्ट दिया है। यानी ये हमारे पिछले जन्म की जो कॉज है उसका इफेक्ट है। ये पिछले जन्म ने हमने जो वृत्ति की है उसकी प्रवृत्ति है। पिछले जन्म के अंदर हमने जो ध्वनि की है उसकी प्रतिध्वनि है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो जैसा बीज बोएगा वो वैसा काटेगा। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट, विदाउट द रीजन देयर इज नो वर्क एट ऑल। कार्य के बिना कारण नहीं होता है। पिछले जन्म में हमने किया वो कार्य है और इस जन्म में हम कर रहे हैं वो कार्य है। तो श्रेय वाला तो इस सनातन सत्य को समझेगा, इस कुदरत कानून को समझेगा, इस अल्टीमेट ट्रुथ को समझेगा कि वास्तव में जीवन में यही सच्चाई है कि मेरे किए हुए कॉजेज़ का ये मुझे इफ़ेक्ट मिलेगा। वो दुनिया में किसी व्यक्ति को दोषी नहीं मानेगा, चाहे उसको गाली दे रहा है, चाहे उसको नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे उसका मर्डर तक कर रहा है, चाहे उसके घर के अंदर वह जो है एक कहना चाहिए दादा बन के आ गया और घर को हड़प कर दिया और मेरे को घर के बाहर कर दिया। तो वो हिसाब है। व्यक्ति जब तक आपके पास में नहीं आएगा, जब तक कि आपका कोई डेबिट क्रेडिट ना होगा। हम जितनी बैंक की व्यवस्था में क्या करते हैं कि हम किसी को चेक दे करके, तो हमने तो उसको डेबिट किया, उसके यहाँ जाके क्रेडिट होता है। 10,000 रुपया कोई मांगता है और 10,000 का चेक हमने दे दिया, डेबिट करके बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। उसी तरीके से हमको जो कष्ट देने वाला होता है, पूर्व जन्म ने हमने उसको कष्ट दिया है, वो हमको वापस कष्ट दे करके ज़ीरो हो जाता है हमारे कर्मों का भुगतान, और वह निर्जरा होकर के और कर्म शून्य हो जाते हैं, फिर इस सृष्टि में जुड़ जाते हैं। और अगर हम नए कर्मों का बंधन करते हैं तो फिर चार्जिंग। अज्ञानी लोग जो जीवात्मा होता है उनका जो है वो अहंकार चार्ज अहंकार होता है, तो वो फिर से नए चार्ज करता रहता है और अगले जन्म के अंदर वो डिस्चार्ज होता है। वो प्रतिष्ठित आत्मा हर जन्म की अलग अलग आत्मा बनती जाती है। और श्रेय करने वाला एक बार ही प्रतिष्ठित आत्मा बनाएगा, क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा वह होती है कि हम पूर्व जन्मों के अंदर बहुत समय जब ज्ञान नहीं लिया, अज्ञानी था, तो कर्म संचय हुए पड़े हैं। तो वह प्रतिष्ठित आत्मा दूसरे जन्म में नई आत्मा नहीं होगी, वही प्रतिष्ठित आत्मा होगी, अहंकार युक्त आत्मा होगी, डिस्चार्ज अहंकार युक्त आत्मा होगी। तो जितना कर्म शून्य हुआ, जितना बर्फ पिघला कर्मों का, नेक्स्ट बर्थ के अंदर फिर वो पिघलेगा, नया सर्जन बंद हो गया।
नया सृजन बंद होते ही नई प्रतिष्ठित आत्मा का बंद हो गया। वह स्थिति कब आती है? श्रेय की अवस्था में आती है। तो इसीलिए हमें श्रेय को लेने का कष्ट करना चाहिए। श्रेय का अर्थ होता है दूसरे का भला करना, दूसरे को दोषी नहीं मानना, परोपकार करना और सेवा करना। ये सब श्रेय के अंग होते हैं। और प्रेय का अंत होता है राग द्वेष करना, किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी को अवहेलना करना, किसी का तिरस्कार करना, किसी का दुख करना। यानी संसार की जितनी बुराइयां हैं वह मोह का खाता होता है, वो प्रेय का खाता है। और जो हमारा वीतराग का खाता है वह श्रेय का खाता है। वीतरागता हमारा ऊपर ले जाती है, श्रेय हमें ऊपर ले जाता है और प्रेय हम नीचे धकेलता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जो हमारे तुम्बे होते हैं उसके भीतर का सारा गुदा निकाल करके और एक तुम्बी बनाया जाता है, जिसमें कि जो बाबा लोग, सन्यासी लोग पानी भरते कमंडल बोलते हैं, वो कमंडल खाली होता है, थोथा होता है, जिसमें पानी भराया जाता है। उस कमंडल को जो है हमने एक परत उसके ऊपर जो है हमने चढ़ाई मिट्टी की, उसको सुखाया, फिर उसके ऊपर दूसरी परत चढ़ाई, उसको सुखाया। इस तरह से हर बार एक एक परत चढ़ा करके उस तुम्बी पर 8 परतें चढ़ाई। पहले खाली तुम्बी थी, वो पानी बह रहा है तालाब का, उसके अंदर हमने उस तुम्बी को डाल दिया, तुम्बी तरने लग जाती है। लेकिन 8 परतें लगा के सुखा करके अच्छी तरह से उस तुम्बी को डाला, तुम्बी भारी हो गई और भारी होने से पानी में जाके डूब गई। क्या हुआ? वो तो पानी में तर रही है और ये पानी में डूब गई क्योंकि भारी हो गई। जो भारी होता है वह डूबता है, हल्का होता है वो तैरता है। हमारी आत्मा जब हल्की होती है तो मोक्ष की ओर बढ़ती है, और जब आत्मा भारी होती है, भारी होते होते लास्ट 7वीं नारकी में चली जाती है। पूर्ण हिंसा के भाव है, हमको भारी करते हैं। 7वीं नारकी ऐसी होती है, वहाँ घना अंधेरा है और वहाँ पर इतना टेम्परेचर रहता है कि जैसे 100 डिग्री से ज़्यादा होता है, आदमी उबलने लगता है। उबलते हुए पानी की तरह वो लोग आपस में भेड़िए कैसे लड़ते हैं, तो वो नारकी के जीव एक दूसरे को नोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं और जिंदगी भर दुख मनाते रहते हैं। कोई किसी को नोचता है, कोई किसी को मारता है, कोई किसी की कलह करता है, लड़ाई झगड़ा, और इधर इतना टेम्परेचर कि शरीर को कोई सुख नहीं मिलता। उनका शरीर कपूर जैसा होता है, विस्फोट होने वाला उनका वैक्रिय शरीर होता है। तो ये निम्न में जाना ये प्रेय है, क्योंकि इसके पीछे राग द्वेष है जो धीरे धीरे निम्न अवस्था में चलाता है। और बीच में जब ज्ञानी आता है, बीच में तीर्थंकर आते हैं, भगवान आते हैं और हमारे इस अज्ञान को समाप्त करके हमारे एक दीपक जला देते हैं भीतर। तो दीपक जलने से हम प्रभु के साम्राज्य में चले जाते हैं, प्रभु के अस्तित्व में चले जाते हैं, ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं। और ज्ञाता दृष्टा बनते ही संवर चालू हो जाता है, वह निरंतर रहता है और हमारी श्रेय की स्थिति होती है। हम धीरे 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 ऊर्ध्व गति की ओर जाते हैं और इतने हल्के हो जाते हैं जब हमारा व्यवहार जगत समाप्त हो जाता है। व्यवहार शुद्धि से ही हमारी निश्चय की शुद्धि होती है। 2 तरह के जगत होते हैं हमारे सामने। एक तो व्यवहार का जगत होता है, जिसमें हमारा घर होता है, परिवार होता है, समाज होता है, देश होता है और विश्व होता है। 7 अरब की जनसंख्या जो है, हम ये सारा व्यवहार का जगत जी रहे हैं। 210 कंट्री की संस्कृतियाँ का आदान प्रदान होता है, बिजनेस होता है, व्यापार होता है, घूमना होता है, फिरना होता है। एक दूसरे कंट्री के लोग इधर आते हैं, उधर जाते हैं। ये सारा व्यवहार का जगत व्यवहार जगत कहलाता है। निश्चय का जगत
प्योरली हमारा जगत है, एब्सोल्यूट प्राइवेट जगत है, जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपका नज़दीक से नज़दीक आपका बेटा, पोता, आपकी पत्नी, कोई भी भीतरी जगत के अंदर वो जो है छेद नहीं कर सकता, भीतरी जगत में सेंध नहीं मार सकता, उसमें जा नहीं सकता। जो हमारा भीतर का जगत है वह है श्रेय का जगत, परमात्मा का जगत, और जो बाहर का जगत है ये प्रिय का जगत है, जिसके अंदर राग द्वेष चलता है, अच्छाई चलती है, बुराई चलती है, और हम उस झूले में, उस पिंजरे के अंदर, उस जो है तराजू के अंदर एक दूसरे से झूल करके सुख दुख की अनुभूति करते रहते हैं। श्रेय का जगत, भीतर का जगत, प्रेम का जगत, आनंद का जगत, सुख का जगत, करुणा का जगत, प्रमोद, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता का जगत होता है, आनंद का जगत है। भीतर के जगत में आनंद का दरिया होता है, और हमारा प्रभु जो है आनंद के सागर में हिलोरे लेता है। तो भाई और बहनों, जीवन में श्रेय और प्रेय, अब इतनी बात करने का अर्थ क्या हुआ? हमारे सामने दो रास्ते हैं जीवन के। एक रास्ता तो जो है हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, एक रास्ता है हमें जो है सातवीं नारकी में ले जाता। अब प्रश्न ये है कि हम जो लेके आए वह तो होता रहेगा, वो तो हो रहा है, उसको रोकने की आपकी ताकत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कॉजेस डाले हुए हैं। वो यहाँ बीज बन करके कर्म फल, वो फल अवश्य देंगे, और जब कर्म फल मिलेगा उन बीजों का, तो हमें दुख होगा और हमें जो है सुख की अनुभूति कराएगा। वो चल रहा है, चलने दो, कोई ऐतराज़ नहीं है, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर उसमें टांग अड़ाओगे तो भी चलेगा, नहीं अड़ाओगे तो भी चलेगा, रोओगे तो भी चलेगा, हंसोगे तो भी चलेगा। अब प्रश्न ये है कि जो चल रहा है उसकी उपेक्षा कर दो, उसके बारे में सोचना बंद कर दो, उसके बारे में जुड़ना बंद कर दो। जो विचार आ रहे हैं लेट को करो, आने विचारों को बाईपास करो, जाने दो, जाने दो। फिल्म चल रही है जन्म से मृत्यु तक की, चलने दो। ये आपका इस जन्म में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो आपका उदय भाव है, ये तो आपका प्रारब्ध है, ये तो पूर्व जन्म के कॉज का इफेक्ट है। जो आपने बीज बो दिया था उसका फल है, और वह सुख दुख के रूप में कर्म परिणाम दे रहा है। इसको भूल जाइए। अब क्या है? ये तो हो रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मुख्य बात है। आपको प्रेय जो चल रहा है उससे ऊपर उठ करके श्रेय की ओर जाना है। श्रेय की प्राप्ति के लिए ज्ञानी को ढूंढिए, ज्ञानी आपको श्रेय की प्राप्ति कराएगा, प्रभु आपको ज्ञात किए की प्राप्ति कराएगा, भगवान आपको ज्ञ की प्राप्ति कराएगा। और आपके भीतर जो मोह का जो संसार चल रहा है, मोह का जो वट वृक्ष चल रहा है, उस वट वृक्ष को जो है वह उखाड़ देगा। मोह से विलग होना ये श्रेय है, मोह के साथ जुड़े रहना ये प्रेय है। तो इसीलिए श्रेय और प्रेय की दुनिया से हट करके, हमको प्रेय की दुनिया से हट करके श्रेय की दुनिया में आना चाहिए। अब इसका मुख्य जो है लाभ क्या है, और ये एपिसोड जो है वो हमें व्यक्ति को क्या लाभ देगा, समाज को क्या लाभ देगा, विश्व को लाभ क्या देगा, इसके बारे में चिंतन करना ज़रूरी है। अगर हम प्रेय से श्रेय की अवस्था में आते हैं तो आज इस दुनिया के अंदर जो यहाँ नारकीय जीवन बना हुआ है, यहाँ आतंकवाद है, या हमारी घरेलू हिंसा है, सामाजिक हिंसा है, राष्ट्रीय हिंसा है, वैश्विक हिंसा है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, रेप का मामला है, माँ बाप को दुख देने की बात है, लोगों को मारपीट करने की बात है, बुरे विचार करने की बात है, अपराध में जाने की बात है, और नेगेटिव थिंकिंग की बात है। ये सारी मिट जाएगी। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें प्रेय के खाते से श्रेय के खाते में आना पड़ेगा, आसक्ति के खाते से अनाशक्ति के खाते में आना पड़ेगा, नेगेटिव थिंकिंग के खाते में
पॉजिटिव थिंकिंग के खाते में आना पड़ेगा। और जब व्यक्ति अपनी दिशा बदल देगा, यही हम करना चाहते हैं। हमारा आत्मविज्ञान आपको सनातन सत्य बताता है, आपको कुदरत का कानून बताता है, आपको अल्टीमेट ट्रुथ बताता है कि अल्टीमेट ट्रुथ है वो श्रेय है, कुदरत का कानून श्रेय है। और आप श्रेय के अकाउंट में जाइए। आप पुरुषार्थ करना चाहते हो तो श्रेय करो, और आपने गलत दिशा पकड़ ली है तो फिर वही चेन प्रेय के खाते में रहो। तो जो जो चेन चल रही है उस चेन के साथ आपने जो है संपर्क जोड़ दिया, आप उसके साथ में तन्मयाकार हो गए। जो चल रहा है उसके साथ तन्मयाकार होना प्रेय है, और उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना ये श्रेय है। बड़ा सिंपल है, जुड़ोगे प्रेय है, नहीं जुड़ोगे तो श्रेय है। जब व्यक्ति इसको अपना लेता है तो संसार की वैश्विक समस्याओं का समाधान हो जाता है, और व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सुख की अनुभूति करता है, क्योंकि उसके अंदर दूसरों को कष्ट देने की भावना नहीं है, किसी के अस्तित्व को अस्वीकार करने की बात नहीं है। 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं। श्रेय करने वाला क्या सोचेगा कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों का जो शरीर है वह रिलेटिव है, वह जो एक पंचभूत का पुतला है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर आपको रियल का, अपने जीवन का अल्टीमेट ट्रुथ मिलेगा, आपको कुदरत का कानून मिलेगा, और आपको सच्चा सच्चा ज्ञान होगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि नेगेटिव थॉट्स को छोड़ करके पॉजिटिव थॉट के अंदर आना, आप सही दृष्टि सही सोच के साथ में जुड़ना, आपका रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके राइट बिलीफ के आना। न तो ये कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न जादू है, न टोना है, मात्र जो है नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट में बदलने का एक विज्ञान है। उसी का नाम आत्मविज्ञान है। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो। आपके प्रति शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा, ऐसे महामानव
महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।